क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 10 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास है। तो पिछले क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो दो पार्ट्स हैं इसमें, दो पार्ट्स में एक को हम u लेट कर लेते हैं और एक को v। लेट u इक्वल टू एक्स की पावर x कोस x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर du और dv को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले u को हम डिफरेंशिएट करेंगे। u इक्वल टू एक्स की पावर x कोस x। जब x की कोई चीज पावर में है तो हमें log ले लेना चाहिए। हम दोनों तरफ log लेंगे। इधर हो जाएगा हमारे पास log u और इधर log जब लेंगे तो पावर आगे आ जाती है x इंटू कोस x, पावर आगे आ गई इनटू में log ऑफ x। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे देखना तो log u का क्या हो जाएगा 1/u इंटू du बाय dx। इस वैसे तो ये तीन फंक्शन है 1 2 3, लेकिन तीनों पे मैं एक साथ प्रोडक्ट रूल लगवाता हूं। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन है बेटा 1 2 और 3, तीनों पे एक साथ प्रोडक्ट रूल लग सकता है। कैसे? जैसे कि अगर मैं इन दोनों को एक फंक्शन मान लूं और इसको सेकंड मान लूं तो मैं कर सकता हूं फर्स्ट एज इट इज यानी x इंटू कोस एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिर प्लस सेकंड यानी log x एज इट इज log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x इंटू कोस x इंटू कोस x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं इस x से, तो ये x कैंसिल 1/u इंटू du बाय dx इज इक्वल टू कोस x प्लस ये log x तो एज इट इज और ब्रैकेट में इस पे ये प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा, इस पे फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कोस x का माइनस साइन x प्लस सेकंड एज इट इज यानी कोस x और डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी 1। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूं, ये हो जाएगा कोस x प्लस में log ऑफ x अंदर माइनस x इंटू साइन x प्लस कोस x। ये आ गया। log x को इन सब से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कोस x। log x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x इंटू साइन x इंटू log ऑफ x प्लस log x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कोस x इंटू log ऑफ x। ये है 1/u इंटू du बाय dx। सिर्फ मुझे du बाय dx चाहिए तो u उधर जाके मल्टीप्लाई, u की वैल्यू क्या थी x की पावर x कोस x, ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है ये पूरा कोस x माइनस x इंटू साइन x इंटू log x प्लस ये कोस x इंटू log x। ये आ गया। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई फर्स्ट में पुट करने के लिए। फिर v का था आपके पास v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर भी दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log v इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस डिवाइड का मतलब log में होता है माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो log v 1/v इंटू dv बाई dx log दिस जो भी है तो अपॉन में हो जाएगा और इसका चेन रूल से दोबारा एक्स स्क्वायर का 2x
+1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस ये भी अपॉन में हो जाएगा x² - 1, और x² - 1 का दोबारा चेन रूल से 2x। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 1/v dv/dx इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2x अपॉन x² + 1 और माइनस 2x अपॉन x² - 1। नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू एलसीएम x² + 1 और x² - 1, और ऊपर हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर 2x कॉमन ले लेंगे, x² - 1 इधर और माइनस में ये उधर जाएगा, तो x², बाहर वाले माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा -1, तो +x² से -x² कैंसिल, फिर 2x ये -2, तो ऊपर -4x अपॉन में x² + 1 और x² - 1, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये dv/dx आपके पास आएगा ये dv/dx आपके पास आ गया। ऊपर तो ये -4x अपॉन x² + 1 और x² - 1 है, और इंटू v की वैल्यू क्या थी x² + 1 अपॉन x² - 1, तो इससे ये प्लस वाला कैंसिल, तो आपके पास आ जाता -4x अपॉन x² - 1 इंटू x² - 1 x² - 1 होल स्क्वायर, ये आपकी थर्ड। पुट सेकंड एंड थर्ड, पुट 2 and 3 in 1, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू कंबाइंड करके आ जाएगी x की पावर x cos x ब्रैकेट cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x इंटू log x ब्रैकेट क्लोज, और ये फिर -4x अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 11, x इंटू कोस x की पावर पूरे की पावर x है, और प्लस में x इंटू साइन x की पावर है 1/x। लेट u इक्वल टू x इंटू कोस x पावर x and v इक्वल टू x इंटू साइन x पावर 1/x। dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx फर्स्ट इक्वेशन। अब u सोल्व करते हैं, u x इंटू कोस x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log u इक्वल टू पावर आगे x इंटू log ऑफ x इंटू कोस x। आप डिफ्रेंशिएट करें इसको डिफ्रेंशिएट, log u 1/u इंटू du/dx, ये दो टर्म हो जाते हैं फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x इंटू कोस x, और डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से x इंटू कोस x का दोबारा dx। फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ x इंटू कोस x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपके पास 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू x कैंसिल 1/cos x। डिफ्रेंशिएशन ये भी दो टर्म है, तो फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस साइन x प्लस सेकंड cos x एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट यानी 1, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा log ऑफ x इंटू cos x। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/cos x, अंदर माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x, और प्लस में log ऑफ x इंटू cos x। क्लियर है। अब अगर इसे हम अंदर सोल्व करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू
ये जब अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, और जब इससे होगा तो प्लस में कोस एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, और लॉग ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा आपके पास। साइन कोस टेन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसको डी यू बाई डी एक्स, यू की टर्म इधर लाके मल्टीप्लाई, यू क्या था एक्स इंटू कोस एक्स की पावर एक्स, और ब्रैकेट में ये 1 आगे लिख लेते हैं, फिर साइन अपॉन कोस टेन माइनस एक्स टेन एक्स, और प्लस में ये एज इट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, v क्या लिया था हमने, देखना v की वैल्यू थी x इंटू साइन एक्स की पावर 1 बाय एक्स। तो v थे आपके पास x इंटू साइन एक्स की पावर 1 बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें भी log लेंगे दोनों तरफ, तो log v इक्वल टू पावर आगे 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। log v 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स। इसमें दो टर्म फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज, तो एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, और 1 बाय एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाय एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इंटू में इसका फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस सेकंड साइन एक्स एज इट इज, और x का 1, प्लस में प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई, इसको पहले इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो जब इसको फर्स्ट से करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस इसको जब इससे करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, माइनस ये एज इट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स से स्क्वायर कैंसिल, और कोस और साइन क्या हो जाएगा, कोट, तो हो जाएगा सिर्फ नीचे 1 अपॉन एक्स कोट एक्स, वन अपॉन एक्स कोट एक्स, प्लस साइन से साइन कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस ये लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर तो यहाँ सिर्फ एक्स है तो ऊपर एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये क्या था 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 वी उधर मल्टीप्लाई, वी की वैल्यू क्या थी एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में ये सब एक्स इंटू कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका थर्ड हो जाता है। अब क्या करेंगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट था आपका एक्स इंटू कोस एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स, और प्लस सेकंड है आपके पास एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में आपके पास है एक्स इंटू कोट एक्स प्लस में 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर,
तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 12, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे। लेट u इक्वल टू x की पावर y एंड v इक्वल टू y की पावर x। देयरफॉर u प्लस v इक्वल टू क्या दे दिया हमें, 1 दे दिया। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो du बाय dx प्लस dv बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। पहले dy बाय dx था ना, थोड़ा सा चेंज अब यहाँ से क्वेश्चंस में, 12th क्वेश्चन से अब चेंज, पहले 11 एक जैसे क्वेश्चन थे, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। अब फर्स्ट को सोल्व करेंगे, u इक्वल टू एक्स की पावर y, लॉग ले लेंगे तो log ऑफ u इक्वल टू y इंटू log ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज log ऑफ x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। तो du बाई dx की वैल्यू हमें निकालनी है, u उधर जाके मल्टीप्लाई du बाई dx इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी, x की पावर y, मल्टीप्लाई में ये सब y अपॉन में x प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई dx, ये सेकंड है। इसी तरह से v के लिए सोल्व करेंगे हम, v इक्वल टू y की पावर x, तो log ऑफ v इक्वल टू x इंटू log y, और 1 बाई वी dv बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 बाई वाई, और 1 बाई वाई का दोबारा dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ y डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1। तो 1 बाई वी dv बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन में y इंटू dy बाई dx प्लस log y, ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dv बाई dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी, y की पावर x मल्टीप्लाई ये सारा x अपॉन में y dy बाई dx प्लस log ऑफ y, ये आपका थर्ड। पुट 2 and 3 इन फर्स्ट, 2 और 3 को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या था हमारा, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। तो du बाई dx ये था, इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख लें, तो x की पावर y अपॉन में x प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई dx प्लस सेकेंड ये सारा था हमारे पास y की पावर x अपॉन में y dy बाई dx प्लस log ऑफ y इक्वल टू 0। यही नहीं खत्म करना हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखना, हम इसे खोल देंगे, इसे, ये हमारे पास था ना, इसको फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई, इससे फिर इसको अंदर और dy बाई dx को एक तरफ ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x की पावर y इंटू log ऑफ x इंटू dy बाई dx प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस y की पावर x इंटू log y इक्वल टू 0। इसमें dy बाई dx किस में है, इस टर्म में है और इसमें है। इन दोनों को इधर रखो, बाकियों को उधर ले जाओ। तो उससे पहले इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर y और यहाँ x है तो ये ऊपर जाके माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस ये एज इट इज x की पावर y इंटू log ऑफ x इंटू dy बाई dx प्लस ऐसी y की पावर 1 और y x है तो ये भी माइनस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू log y इक्वल टू 0। तो दो टर्म, एक इसे और एक इसे छोड़ के बाकी उधर, और इन दोनों में से भी dy बाई डी एक्स में कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बचती है x की पावर y इंटू ये log x और फिर प्लस में बचता है ये y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस हो गया, और ये भी उधर गया तो माइनस, तो उधर हो जाएगा माइनस
एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई की पावर एक्स इंटू कोस वाई। अब ये सारा उधर जाके उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचता है वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस में इंटू कोस वाई। कोस 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 कहाँ से आया, लोग ऑफ लोग वाई की पावर एक्स इंटू लोग वाई अपॉन एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स। क्वेश्चन 13, y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। तो सेम उसी तरह से दोनों तरफ, अब यहाँ डायरेक्ट दोनों तरफ log लिख सकते हैं, तो x इंटू लॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। इधर डिफ्रेंशिएट करें फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इधर फर्स्ट एज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड यानी लॉग ऑफ वाई एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन इक्वल टू, ऐसे इधर फर्स्ट एज इट इज यानी वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड वन अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाय dx। ये होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस log y इजिकल टू, ये हो जाएगा y अपॉन में x प्लस में log ऑफ x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगी x अपॉन में y डी वाई बाय डी एक्स, ये इधर आएगी तो माइनस log ऑफ x डी वाई बाय डी एक्स। इधर क्या था y अपॉन एक्स, और इधर से क्या आ जाएगा माइनस log y। इन दोनों में से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x अपॉन में y माइनस log x। इधर क्या बचा है y अपॉन एक्स माइनस log ऑफ y। ये उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये अपॉन में क्या है एक्स माइनस, एलसीएम ले लें इसका भी, वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, तो ये पलट जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन x माइनस वाई log x। इकट्ठा ले लें तो y अपॉन एक्स सामने लिख लें, y अपॉन एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ऊपर आ जाएगा आपके पास y माइनस एक्स log y और नीचे आ जाएगा x माइनस वाई log x। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 14, cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। इसी तरह से ले लेते हैं टेकिंग log बोथ साइड, तो y इंटू log ऑफ cos x इक्वल टू x इंटू log ऑफ cos y। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो इधर डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड ध्यान से करना, log है तो वन अपॉन cos x हो जाएगा पहले, फिर cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज यानी log ऑफ cos x एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y dy बाय dx इक्वल टू, अब इधर आ जाते हैं फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड वन अपॉन cos y है तो cos y और cos y का माइनस साइन y प्लस सेकंड एज इट इज यानी log ऑफ cos y और फर्स्ट x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, y माइनस है तो माइनस y साइन अपॉन कोस आपका 10x हो जाएगा प्लस log ऑफ cos x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू, फिर ये माइनस साइन आगे x साइन अपॉन कोस 10, लेकिन यहाँ पे क्या है y प्लस में log ऑफ cos y। एक मिनट, log ऑफ
कोस वाई तो हो गया। यहाँ पे साइन वाई पे बात खत्म नहीं हुई, डी वाई बाई डी एक्स वाई का दोबारा चेन रूल से होगा। तो यहाँ पे टेन वाई के साथ आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, ये माइनस है तो इधर आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा आपके पास log ऑफ कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आके प्लस एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका log ऑफ कोस वाई, और ये इधर आ जाएगा प्लस में वाई टेन एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा log ऑफ कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, और इधर आपके पास log ऑफ कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये उधर जाकर डिवाइड, तो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन ये सारा log ऑफ कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स log ऑफ कोस वाई वाई टेन एक्स log ऑफ कोस एक्स एक्स टेन वाई।